It's an event of C.C. C.C means conduct class event. It's a day of first. In day first performance, two groups, group first red house and group second green house. I am inviting of group first red house, group first group leader with house leaders and with group members. Please come on the stage. Good afternoon everyone, myself Akib Ali and today we are your English mentor. First of all, I am starting from a thoughts. The thoughts of the day is nothing is impossible. The word itself says I am possible. कुछ भी असंभव नहीं, शब्द खुद ही कहता है कि मैं संभव हूँ. First of all, I am started with code word and the code word is explained by Sana Banu. आज का हमारा कोड वर्ड है कम इन हैंडी. Come in hands. कम इन हैंड्स. इसका मतलब होता है उपयोगी होना. So let's start the explanation of first flight chapter, A Letter to a God. The explanation is explained by Falak. Hello everyone. So today we are going to learn about a story of a farmer. तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, A Letter to God. So let us begin. यह कहानी है वैली के एक ऐसे घर की जो माउंटेन के एकदम टॉप पर है. उस घर में एक फार्मर रहता था, इसका नाम लेंचो है और वो बहुत ही गरीब फार्मर है. उसके साथ उसके घर में उसकी वाइफ और कुछ छोटे और बड़े बच्चे भी रहते थे. एक दिन लेंचो अपने घर से झांक रहा होता है और नीचे देख रहा होता है कि उसके फील्ड में ना व्हाइट कलर का फ्लावर आ रखा है. वो व्हाइट कलर का फ्लावर का मतलब होता है कि वो प्रॉमिसिंग करते हैं कि हार्वेस्टिंग अच्छी होगी. तो लेंचो ये सब देख के खुश हो जाता है और वो सोचता है कि कमी है सिर्फ एक चीज की, वो है बारिश. इसलिए वो बार बार नॉर्थन साइड पे देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब बारिश होगी तब बारिश होगी. इसी टाइम वो अपनी वाइफ से आवाज लगा के पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज बारिश होगी. तो उसकी वाइफ बोलती है अगर गॉड ने चाहा तो बारिश जरूर होगी. यह सब बोल के लेंचो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है. इतने टाइम पर नॉर्थन साइड से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लाउड आ रहा होता है और खूब अच्छी हवाएं चलने लगती है और बारिश भी होने लगती है. लेंचो सब देख के खुश हो जाता है कि बारिश हो रही है, इस साल हमारी फसल अच्छी होगी. बट थोड़ी देर बारिश होने के बाद वही बारिश एक हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब बर्फ की बारिश होने लगती है. तो लेंचो ये सब देखता है लेकिन उसको लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होने वाला है, इसलिए वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें खत्म हो जाए. तो क्या था तो जब वो हेलस्टॉर्म खत्म हो जाता है तो लेंचो दौड़ के अपने कॉर्न के फील्ड के पास जाता है और ये देखता है कि उसका जितना भी कॉर्न का फील्ड था सब डिस्ट्रॉय हो चुका है. उसका खेत ऐसा लग रहा था कि पूरा व्हाइट सॉल्ट से भरा हुआ था. ऐसा लग रहा था कि उस खेत के ऊपर किसी ने व्हाइट चादर बिछा दिया हो. भाई हम क्यों अटक रहे हैं? इसका क्या था? लेंचो ये सब देख के बहुत दुखी हो जाता है. एंड लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस. लेंचो बहुत दुखी हो जाता है. वो सोच रहा था कि अब इस साल वो पूरा उसका खेती बर्बाद जाएगा, वो कैसे अपनी फैमिली को चलाएगा, कैसे खाना खाएगा. तो यह सब देख के अगला दिन संडे होता है तो लेंचो जाता है पोस्ट ऑफिस. पेन लेता है, एक पेपर लिखता है और लेटर लिखता है गॉड को कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली गॉट हंग्री दिस ईयर, सो आई नीड 100 पेशो, सो प्लीज गिव मी. 100 पेशो का मतलब लैटिन अमेरिका में पेशो करेंसी है, तो वो 100 पेशो मांग रहा होता है. तो वो लेटर लिखता है, अपना साइन करता है और एड्रेस में गॉड का एड्रेस डालता है, उसको रख के मेल में रख के चला आता है.
उसी टाइम पे एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय आता है और वो लेटर निकाल के देखता है तो मतलब वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या वाहियात बात है। वो बेसिकली ऐसे बोलता है कि ये क्या है, कि कौन बेवकूफ आदमी है जो गॉड को लेटर लिखा है, जबकि इसका रिसीवमेंट तो होगा नहीं। तो वो जाके अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है और वो दोनों मिलके हंस रहे होते हैं, बट अचानक से पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि व्हाट अ फेथ, काश मुझे भी इतना विश्वास होता भगवान पे जितना कि लेंचो पे है, जितना लेंचो भगवान पे विश्वास करता है, काश मैं भी उतना कर पाता। तो इसीलिए वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसों कलेक्ट करता है, 30 पैसों 50 पैसों ऐसे कलेक्ट करके वो 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाते हैं। ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसों कलेक्ट कर पाए, इसीलिए वो 70 पैसों को इन्वेलप में रखता है, गॉड का साइन करता है, एड्रेस लिखता है, उस मेल को बंद करता है, मेल में रख देता है। उसके बाद जब अगले संडे को लेंचो आता है तो उसको एक एम्प्लॉय लाके देता है वो लेटर। तो लेंचो जब लेटर खोलता है तो मतलब देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और एकदम एंग्री वाले मूड में आ जाता है। फिर वो उसी पोस्ट ऑफिस में विंडो के पास जाकर एक पेन लेता है, एक पेपर लेता है, फिर से वो लेटर लिखता है कि गॉड आपसे तो गलती नहीं हो सकती, मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे लेकिन मुझे रिसीव हुए हैं सिर्फ 70 पैसों। मुझे पक्का भरोसा है कि ये ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज हैं सबके सब चोर हैं, मेरे 30 पैसों इन्हीं ने चुराए हैं। तो वो ऐसे लिखता है और कहता है लास्ट में, लेटर में ये लास्ट में लिखता है कि अगर आप इस बार मुझे 100 पैसों भिजवा रहे हैं तो मुझे डायरेक्ट भिजवाइएगा, ये एम्प्लॉयज के थ्रू नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे बंच ऑफ क्रुक्स हैं। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और इसका छोटा सा मोरल मेरी टीममेट समझाएंगी। फलक इस्ता। तो इस चैप्टर के राइटर का नाम है जीएल फ्यूंटेस। तो इस चैप्टर के दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कि ये बताया गया है कि लेंचो को कितना भरोसा है गॉड पे, क्योंकि अगर हम गॉड पे सच्चे मन से भरोसा रखें तो वो हर एक काम हो सकता है जिसके लिए हम प्रे करते हैं। और दूसरा कंक्लूजन ये बताया गया है कि ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग लिमिटेशन के, कि इंसान कहाँ तक सोच सकता है। जैसे लेंचो कभी जानने की कोशिश ही नहीं किया था कि वो लेटर, वो इन्वेलप में उसको पैसे आखिर में दिए किसने। वो कॉन्फिडेंट था कि वो जो पैसे है वो गॉड ने ही उसको दिए हैं, पर असल में रियलिटी में जो वो पैसे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया था, क्योंकि गॉड जब हेल्प करता है तो वो डायरेक्टली वो करते नहीं है, इनडायरेक्टली करते हैं, किसी के थ्रू करते हैं। तो गॉड ने लेंचो के हेल्प पोस्ट ऑफिस के थ्रू किया था, पर जो लेंचो था वो कभी ये मानना ही नहीं चाहता था कि वो किसी एम्प्लॉय ने उसको पैसे दिए हैं। वो उसको गॉड पे यकीन था, क्योंकि वो इंसान पे यकीन नहीं करता था। दैट्स इट। It's the end of chapters. Now I am inviting group third for the questioning and answering. Give the questions bank. Come, group third. नहीं आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करने वाला कौन है? सेकंड माइक ऑन कर दो। क्वेश्चन अब्दुल सेकंड माइक दे दो सर। टाइम नहीं है सर, जल्दी बोल जाइए। यहाँ पे ऑन बटन, पीछे ऑन बटन, पीछे अभिषेक, पीछे दो, इधर on. What did Lenchu hope for gazing towards the northeast? What did Lencho hope for gazing towards the northeast? It's in the उत्तर पूर्व की ओर देखते हुए लेंचो को क्या उम्मीद थी? Lencho hoped for better rain for this cornfield. When did it start raining? When the family was dinner. How was Lenchu sure that it was going to rain? Sir. लेंचो को कैसे यकीन था कि बारिश होने वाली है? लेंचो को भगवान पे पूरा विश्वास था जब उसने नॉर्थ से काले बादल को आते हुए देखा तो उसे और विश्वास हो गया कि बारिश जरूर होगी। Why did Lenchu say a pledge of locusts would have left more than this? लेंचो ने ये क्यों कहा कि टिड्डियों के हमले से इससे अधिक ज़्यादा नुकसान होता?
क्योंकि टिड्डियाँ कुछ फसल छोड़ भी देती है, लेकिन हेलस्टॉर्म ने पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। Why did Why Lencho indicates rent drop to 5 cents or 10 cents? Because Lencho call big drop 10 cent, it means it gives money. After destroy field, why Lencho immediately go to write a letter to God? Because Lencho has only one hope from help. This help from God. Now I am inviting group 4th, group leader and house leaders with the group members. Group 3rd. खड़े हो जाइए इधर. Group 4th. इसलिए हम बोल रहे हैं. क्वेश्चन की वजह से टाइम नहीं पाएगा। कर दिखाओ था. कौन था? Are there people like Lencho in the real world? Yes, some people are like Lencho are present in real world because they believe in God. What kind of person would you say he is? What kind of a persons would you say he is? Which type of persons is like to Lencho he is? What kind of belief that? Because Lencho has complete faith in God and he is hardworking guy. What are the two conflicts in this story? this story two conflicts are Lencho has a complete faith in God, the postmaster did not broken the faith in God. Why Lencho happiness changed into a deep concern? When the hailstorm destroyed the cornfield, the happiness of Lencho convert into sadness. Now it's the end of sessions. Group members. So thank you everyone. This is our class. I hope you guys understand this chapter very well. So our class is ended here. So we will meet soon. Thank you everyone.